जो बहुत अप्रिशिएट हुई विद इन डिफेंस। दैट इज वेर हम डिफेंस एक्सपो गए थे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और मोदी सर वॉज देयर, वो आए थे। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन, ही न्यू व्हाट वी वर डूइंग। मतलब वी वर आल्सो सरप्राइज कि इतने पूरे लोगों को मिलते हैं, इतने इसमें लगते हैं, उनको ये पता था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। सो वी वर माइंड ब्लोन बाय, एक तो अंडरस्टैंडिंग उनका हमारे सिस्टम के बारे में, नोइंग व्हाट वी वर डूइंग एज वेल, प्लस हिज पर्सनालिटी वाज अमेजिंग। Hi, this is the last part of Ajna Lenses journey. Here you will get to know how they impressed our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and got Indian Army as one of their clients. तो थोड़ा अगर टिपिकल हार्डवेयर आप लोगों का जैसा वीआर हार्डवेयर कंपनी है, थोड़ा टाइम होराइजन समझे, क्योंकि लाइक आई कम फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड। आर प्रोडक्ट लाइक हर वीक बनाओ, प्रोडक्ट शिप करो, देखो क्या कस्टमर फीडबैक है, so that's the kind the way we work। but आप लोगों के प्रोटोटाइप या पहले डिजाइन प्रोटोटाइप क्या क्या प्रोसेसेस होती है, फिर टेस्ट, ग्राउंड टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, तो वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट। यस, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर डिफरेंट है। ऑल्दो हार्डवेयर बोलते हैं, तो हार्डवेयर आल्सो इंक्लूड्स देन द फर्मवेयर लेवल, द मिडल लेयर, देन द एप्लीकेशन लेयर। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आता है जब हार्डवेयर हम बोलते हैं। हार्डवेयर की जर्नी इज डेफिनेटली डिफरेंट देन सॉफ्टवेयर। वन इज ड्यूरिंग द R&D फेज, दैट इज वेर इन यू विल नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू। आपको बस इन्वेस्ट करते ही रहना है, सो दैट आपको जिस डायरेक्शन में जो आप विजन कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो प्रोडक्ट, उस डायरेक्शन में एक कुछ वर्किंग प्रोटोटाइप बन जाए, which is depends on hardware to hardware। वो something could be happening within a month, कुछ कुछ चीजों को 4-5 साल भी चले जाते हैं कि वो हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी में। हमारे केस में 6 to 8 मंथ रहा है फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट प्रोटोटाइप, उसका नेक्स्ट वर्जन बनाने में भी 6 to 8 मंथ्स रहा है। तो पिछले स्टार्टिंग के 3-4 साल मेजोरिटी ऑफ आवर टाइम वाज वेंट ऑन द R&D, द डेवलपमेंट फेज। बिकॉज बहुत सारे लेवल पे काम करना था हमें, ऑप्टिक्स के डिजाइन के ऊपर काम करना था, सो दैट द ऑप्टिक्स वर्क्स आउट रियली वेल। और इस चीज के लिए बहुत सारा इकोसिस्टम नहीं है विद इन द इंडियन ये। तो इकोसिस्टम के साथ समझ के, उनको भी ग्लास मैन्युफैक्चरर्स के साथ समझ के, उनको आइडिया समझाओ, दिखाओ, कंसेप्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, विच ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर देन द पीसीबी लेयर, विच इज जहाँ पे चिपसेट्स और सब इलेक्ट्रॉनिक्स बैठते हैं, वो भी स्क्रैच से बिल्ड करने थे। बहुत सारी चीजें ऑफ द शेल्फ अवेलेबल नहीं थी। एंड देन द एंटायर केसिंग एंड एवरीथिंग, विच टुक अस अबाउट, ऑल्दो तब हमने 3D प्रिंटिंग यूज किया अर्ली प्रोटोटाइप्स के लिए, बट स्टिल अबाउट 6 to 8 मंथ्स जाते थे एक हार्डवेयर बनाने। फिर उसके एप्लीकेशन अलोंग द साइड सॉफ्टवेयर चालू होता था, बट मेजोरिटी जब एक दो डिवाइसेस है आपके हाथ में, यू कैन स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर इट, यू कैन स्टार्ट डूइंग द डेमोन्स्ट्रेशन। So first about 4-5 years of the company we spent majorly on doing the R&D in the development, while doing small revenues here and there। either हम वर्कशॉप्स कर रहे थे, कुछ डिफेंस में डेमोस कर रहे थे, कोई कंपनीज में छोटे मोटे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कर रहे थे वहां से। नाइस। तो आपने जैसे बोला पहला 3-4 साल काफी ज्यादा R&D इंटेंसिव था। हाउ डू यू, स्पेशली व्हेन यू आर सो स्मॉल, हाउ डू यू मेक श्योर कि सारे टीम मेंबर्स एनर्जेटिक हैं, उनके अंदर वो बिलीफ, एक होता है बिलीफ के साथ स्टार्ट करना और एक है बिलीफ को मेंटेन करना, राइट? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट? कैसे आप लोगों ने इतना टाइम परसिवियर किया एंड वो फेथ लगाए रखा कि नहीं, वी विल एंड अप डूइंग गुड? I see, I see। आई थिंक दैट इज वेरी कि जिस कारण से आपने कंपनी स्टार्ट किया है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर सिर्फ बिजनेस के लिए और प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हो तो बहुत इजीली ड्राई अप हो जाता है ये। बिकॉज अगर कोई टीम भी है और इवन आप भी हो, इफ मनी इज द गोल, देन स्टार्टअप इज प्रॉब्ली अ हार्डर राउट टू अचीव दैट। तो टीम को भी नहीं है, मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज है। पर अगर विजन ड्रिवन हो आप, एंड विच इन आवर केस वी वर अ लॉट, तो जो टीम भी हमारे साथ रहती थी, हमारी बातों में हमेशा कंसिस्टेंटली हो रहा है। तो उनको पता था कि यहाँ पे जो मिल रहा है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की, कुछ जो हम काम कर रहे हैं वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आगे जाके, विच हैज हेल्प क्रिएट एंड कीप अप द मोटिवेशन एज कम्पेयर टू जस्ट मनी वॉज द गोल। सो आई थिंक दैट being aligned to who you really want to be and what is the kind of company you want to create, specifically the one which will have an impact on ground, which has helped us create and keep up the motivation as well। सो ये जो पहला 3-4 साल आप लोग कोई ऑफिस में काम कर रहे थे कि या यू वर लाइक वर्किंग फ्रॉम समबडीज होम एंड? First, I think 1 and a half year we were inside IIT Bombay। वो अभिजीत तब सीख भी रहे थे, उनका लास्ट ईयर चल रहा था, तो उनके डोम रूम में, उनके बेड पे, उनके इधर बैठ के हम सब करते थे। देन वो जो ऑफिस स्पेस हमें मिला था, तो वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम दैट ऑफिस स्पेस फॉर अ बिट। फिर एक को वर्किंग स्पेस था वहाँ पे, फॉर्चुनेटली जोन स्टार्टअप्स करके था,
उन्होंने भी हमें ये देखा था, तो को वर्किंग स्पेस पे हमने काम चालू कर दिया। सो मल्टीपल जर्नीज जहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता था एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट, और बहुत मिनिमम कॉस्ट पे हम वो जगह पकड़ लेते और वहां से करते थे। इट्स रियली नाइस अबाउट लाइक इनिशियली वही होता है कि कहीं से भी लाइक व्हाटएवर यू गेट यू हैव टू एक्सेप्ट एंड डू योर बेस्ट इन व्हाटएवर यू हैव, राइट? सो पहला का 3-4 साल के बाद हाउ डिड यू स्टार्ट? उसके बाद फिर कैसे आप लोग कुछ फाइनलाइज प्रोडक्ट लाके रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया, एंड फिर उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है R&D में वो कैसा शुरू हुआ? लाइक डिड यू गेट सम अदर इन्वेस्टर्स एज वेल, और कैसा ट्रैक्शन आपको दिखना शुरू हुआ? बिकॉज़ आप लोगों ने जब शुरू किया इट वाज़ वेरी नेसेंट फॉर VR, AR एंड एक्सएल, राइट? जैसे मैंने देखा कि इवन फॉर फेसबुक जो ऑक्यूलस उन लोगों ने लाया, इट इट टूक देम लॉट ऑफ टाइम। तो मार्केट में भी आप लोगों ने क्या डिफरेंस देखा? इन्वेस्टर सेंटीमेंट में क्या डिफरेंस देखा? प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस देखा? थोड़ा आप वो जर्नी बताओगे उसके बाद का? यस, जर्नी तो इंटरेस्टिंग रहा है पूरे इसमें। हमें जरा सा सेंस आ गया था कि इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम इतना ओपन नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ हाउ दे आर क्रिएटेड। तो वी डिसाइडेड कि रेवेन्यूज पे हम अर्ली ऑन फोकस करेंगे, विच विल हेल्प अस। सो हमने कुछ अर्ली डिप्लॉयमेंट चालू कर दिए थे कुछ एंटरप्राइजेस में, कुछ स्मॉल कंपनीज में, तो वहां से मेजोरिटी मनी आ रहा था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा मोर डिटेल में लेस। जाओगे कि क्या सॉल्यूशन डिप्लॉय कर रहे थे एंड एवरीथिंग? Okay, got it. जी, जैसे one of the biggest use cases of augmented and virtual reality is in the training space. Okay, तो मल्टीपल कंपनीज के साथ हम बात कर रहे थे जो ऐसा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे विच इज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग। जैसे एक कंपनी जिनके साथ हम काम कर रहे थे, दे वर टीचिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, सो जो सिविल इंजीनियर करते हैं, इवन आफ्टर दे ग्रेजुएट एज सिविल इंजीनियर्स, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज गैप एज कम्पेयर टू जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड होता है। तो नॉलेज गैप ऐसे प्रोवाइड करें। फॉर देम देयर बिगेस्ट चैलेंज वाज, हमेशा वो पूरा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग उनके सामने बिल्ड करके पूरा दिखा नहीं सकते थे। दैट इज वेर इन दे वर स्टार्टेड यूजिंग, they wanted to use AR or VR to show that journey। फिर उसके ऊपर teach the students to build their own buildings in virtual world as well। तो वहाँ पे हमने उनको पूरा सपोर्ट किया कि हार्डवेयर बना के दिया, उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर बना करके दी और उनको प्रोवाइड किया। वैसे ही बहुत सारे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूज पॉइंट्स हम देख रहे थे जहाँ पे देयर इज वो सीरियस गैप ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसे एक कंपनी के साथ हम काम कर रहे थे विच वाज आल्सो इनटू ट्रेनिंग, और वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग करती थी साइंस के लिए फॉर स्टूडेंट्स। एंड उनका बिगेस्ट चैलेंज था कि जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल थी मार्केट में, दे कुड नॉट आल्सो परचेस एंड ऑफर। तो उनको कुछ वर्चुअल मीडियम में करना था, तो वैसे ही उन्होंने वर्चुअली चालू कर। सो एक कंपनी थी जिनके साथ हम काम कर रहे थे, दे वर डूइंग साइंस रिलेटेड ट्रेनिंग्स, एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रेनिंग्स टू स्टूडेंट्स। तो उनका बिगेस्ट चैलेंज था दे कुड नॉट परचेस बिग हाई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स एंड प्रोवाइड इट टू स्टूडेंट्स, पर उनको वो सिखाना चाहते थे। That is when the headset panel you can access library of all these equipments and you can learn through them। तो ऐसे सारे जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के यूज केसेस थे, उस डायरेक्शन में हमने इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया, which was very helpफुल। सो ये मेजरली इंडिया में कर रहे थे कि इंडिया के बाहर भी आप लोगों ने ये इंडिया ट्रेनिंग में दिया? ही कर रहे थे, इंडिया में ही कर रहे थे। और बहुत बार हमारे पार्ट ऑफ आवर सेल्स स्पीच वाज आल्सो टीचिंग देम व्हाट AR एंड VR वाज, जो अभी नहीं लग रहा है पर बैक देन कि AR का मीनिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी का मीनिंग क्या है, कैसे वो यूज होगा। राइट फ्रॉम मेकिंग देम अंडरस्टैंड अबाउट द टेक्नोलॉजी टू हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड उनकी ही जर्नी में कैसे उनको हेल्प करेगा। द एंटायर स्पेक्ट्रम वी हैड टू क्रॉस थ्रू। मैंने काफी बार सुना है, स्पेशली आज से 4-5 साल पहले, कि बिकॉज द हेडसेट्स वर नॉट अप टू द मार्क, काफी लोग उसको सीरियसली नहीं लेते थे, एंड बिकॉज यू वर टारगेटिंग द ट्रेनिंग स्पेस, डिड यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर यू pitched to some investor या कस्टमर एंड दे wrote you off कि ये मजाक उड़ा देना? लाइक डिड दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन, और कैसे इस चीज को आप लोग सामने वाले को समझा पा रहे थे कि नो दिस इज रियली समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट एंड कैन एक्चुअली सॉल्व समथिंग फॉर यू? जी, बहुत बार जैसे हम गए थे तो बिकॉज एक तो कंसेप्ट सेलिंग था कि ये था, हमारे डेमोस भी थे, इज नॉट कंप्लीटली फुल फिनिश प्रोडक्ट, मल्टीपल वायर्स, मल्टीपल चैलेंजेस थे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारा चैलेंज आया ही, पर जब हमारे एक दो डिप्लॉयमेंट्स हुए तो स्टार्टिंग में वी गॉट अ लॉट ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड फ्रॉम इवन कस्टमर्स एज वेल। बट देयर आर सम और अदर पीपल हु ट्रस्ट यू, वो आपको विश्वास करते हैं, एंड दैट इज यू डोंट फाइंड देम बाय लक, you find them by going all out, you find them by talking to a lot of people, lot of
investors and lot of customers as well. So you will find those, कोई एक दो विश्वास करते हैं, जब एक दो की जगह पे आप प्रूव कर देते हो, तीन चार जगह प्रूव कर देते हो ना, then others starts believing you because you show them as a case study. देखो हमने यहाँ पे implement किया है, इसका ये use case हुआ है, इसका ये end result आया है, and this is how it will help you as well. तो slowly वो trust भी build होते गया. Secondly is तब हमारा वो डिवाइस का फर्स्ट जो हमारा डिवाइस था आजना, which was a both AR plus VR device, which was innovation within its time as well, कि पूरा दोनों ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी डिवाइस 2 in 1 नहीं था मार्केट में. तो दैट इज व्हेन हमारा डिवाइस था जो मार्केट में फर्स्ट डिवाइस था विद स्टैंड अलोन बैटरी था, कोई कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं. तो वो डिवाइस भी रेडी हुआ, मार्केट में था. तो फिनिश डिवाइस प्लस सम यूज केसेस वाज आल्सो हेल्पिंग अस बिल्ड confidence between the investors and then the customers as well. वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लर्निंग जो मुझे समझ में आया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल डेज कि जब आप बेच रहे हो तो एटलीस्ट साइजेबल नंबर ऑफ कस्टमर्स के पास जाओ. रिजेक्ट भले ही 100 से हो जाओ, फिर भी जाना बहुत जरूरी है 100-200 के पास, तब जाके मे बी कुछ है जो आप पर विश्वास करके करेंगे. बिकॉज यू डोंट हैव अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वॉट एवर इज द स्टैंडर्ड इन द मार्केट मे बी, राइट. तो रिजेक्शन तो So आनी है, बट यू विल हैव टू प्रूव टू वन और टू कस्टमर्स, फिर उसके बाद वो ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है, राइट. तो correct. वो थोड़ा ऑल आउट जाना आपने जैसा बोला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कर नहीं, हमने हमारे इसमें ऐसा था कि हम यूजुअली ना वाइज समझते हैं. तो वी हैव 5 वाइज का एक फ्रेमवर्क जो सोचते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो फाइंड 5 वाइज. ये नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, वो भी क्यों नहीं हो रहा है उसका क्या रीजन है, वो भी नहीं हो रहा है उसका क्या रीजन है. तो हमको समझ में आ गई कस्टमर्स आर नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, दे डू नॉट ट्रस्ट यू. क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है? बिकॉज आपका हार्डवेयर में ये कमी है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है. तो ऐसे वाई वाई करके हमको जो आंसर्स मिलते थे ना, उसके ऊपर हम रिसोर्सफुल होते हैं. आपका पास्ट इम्प्लीमेंटेशन ये, चलो ठीक है, पास्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे दिखा है, ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन दिखा सकते हैं, और उस डायरेक्शन में रिसोर्सफुल होना. तो जब तक कोई ना कोई एक तो यस बोलेगा ही, इफ यू रीच आउट टू सो मेनी पीपल. तो वैसे हमने स्टार्ट किया. तो वो रिसोर्सफुल होना एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई बिहाइंड ईच वन ऑफ देम एंड ट्राइंग टू सॉल्व दोस व्हाई हैज हेल्प्ड अस इन द जर्नी. रियली नाइस. तो इस पूरे जर्नी में जहाँ तक आपने अभी तक बताया, इसमें कभी ऐसा हुआ कि चीजें आपके एक्सपेक्टेशन से काफी अलग हुई, स्पेशली आप लोगों ने लेट्स से थोड़ा अच्छा खासा टाइम दे दिया उसमें, फिर जाके इट डिडंट वर्क आउट एज एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ इंस्टेंसेस हुए थे आपके जर्नी में? यस, बहुत बार हुए थे. खासकर टेक्नोलॉजी स्पेस में हमने सोचा था कि ये ऑप्टिक्स मैकेनिज्म के साथ जाएंगे तो क्लैरिटी आउटपुट आएगी, बट दैट इज जस्ट assumption based on your just initial maths you have figured out or initial science that you. और जब हमने उसमें करने के लिए 1-2 महीना डाल दिया और जब ऑप्टिक्स हाथ में आए, तो हमने कुछ और सोचा नहीं था या कुछ चीज देखी नहीं थी, उसके कारण वो ऑप्टिक्स में वैसे चीज क्लैरिटी से हमें चाहिए था, वो नहीं आ रहा था. वो बहुत बार हुआ है मल्टीपल वेज. वही इसीलिए तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि आपको इतना रिसर्च करके मेजोरिटी थिंग्स फेल. आई थिंक हमारा भी कंसिस्टेंटली मेजोरिटी ऑफ आवर थिंग्स फेल्ड एंड यू डोंट नो द राइट डिसीजन टुडे. जैसे अगर मार्केट में जाना है, आपको मार्केटिंग यूज केस दिखाना है या लर्निंग एंड डेवलपमेंट यूज केस दिखाना है, यू डोंट नो until you get into market, start talking to a lot of people. Some things you spend a lot of time, energy, effort, and then market में उसकी requirement ही नहीं है, and many times some other requirement comes in और जिस पे आप कभी ध्यान भी नहीं देते हो. तो we were very cautious in that कि कुछ भी अगर हम मार्केट में ले जा रहे हैं as a solution, it should solve a problem for the customer. तो we usually rate it in 3 things: painkiller, uh, vitamins and candies. So candies are nice to have. So अगर आपको कैंडीज बेचने हैं ना, आपको बहुत सारा मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट लगेगा. इट इज नाइस टू हैव फॉर अ कस्टमर. विटामिन्स, कस्टमर हैज एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि हाँ विटामिन्स आर गुड फॉर अस, बट यू स्टिल रिक्वायर टू डू अ लॉट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. पेन किलर्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम है करेंटली उनके साइड, and you don't have to put in as much. You have to put in sales marketing but not as much as what you require for the other two, and then close that. तो हम हमेशा देखते थे कि क्या हम पेन किलर्स को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, and we always try to find out a pain killer and try to solve for that pain killer. एक consistent चीज रही है हमारे लाइफ में, which has helped us survive so far. No, this is a really good framework, right? If somebody wants to evaluate between multiple options, so this is a very good option कि painkiller को attach करो, that requires a relatively less number of like amount of marketing skills. तो मैंने ये देखा है कि आप लोगों ने काफी सारा इवेंट्स में आप लोग गए हैं,
जिसमें आप आई थिंक नरेंद्र मोदी जी से भी आप मिले हो, राजनाथ जी से भी मिले हो, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या इवेंट्स थे वो? थोड़ा डिस्क्राइब करोगे उन इवेंट्स के बारे में, और कैसा आपका इंटरेक्शन हुआ उनके? तो फॉर्चुनेटली हमारे जो जर्नी था डिफेंस के साथ वो अच्छा चल रहा था, तो तभी आईडेक्स करके इनिशिएटिव ओपन हुआ था। तो वी वर वन ऑफ दोस अर्ली कंपनीज हु वर सिलेक्टेड फॉर द आईडेक्स, तो वी वर इन द डिस्क वन जो फर्स्ट फेज था कि हाँ ये कंपनी कुछ इनोवेशन ला रही है डिफेंस फोर्सेस को बेटर करने के लिए। तो एक टेक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था मार्केट में, टैंक्स अगर आप देखोगे, इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टैंक्स, बट टैंक इज अ वेरी पावरफुल यूनिट ऑन बैटलफील्ड, बट इट इज ऑल्सो हैज अ वेरी बिग वीकनेस कि उसको सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है। टैंक के अंदर आपको वेरी स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू है जहां से आप बाहर देख सकते हो, ऑल्दो सबसे पावरफुल यूनिट है बैटलफील्ड पे, बट इट ऑल्सो स्ट्रगल्स फ्रॉम अ बिग वीकनेस दैट इट इज ऑलमोस्ट ब्लाइंड साइडेड। तो उसमें एक रिक्वायरमेंट था जो मल्टीपल ईयर से डिफेंस वांटेड टू सॉल्व, कि अंदर बैठ के पूरा बाहर का कैसे देखा जाए। So they wanted a solution called see-through armor. That is wherein we created a solution wherein आप हमारे headsets पहनो, there is a camera system outside, वो आपको बाहर का दे डिस्प्ले डायरेक्टली अंदर बैठ के दिखा देगा। सो व्हेन यू लुक फॉरवर्ड यू सी व्हाट इज आउटसाइड दैट आर्मर, सो इट्स ऑलमोस्ट सी थ्रू आर्मर टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की थी, जो बहुत अप्रिशिएट हुई विद इन डिफेंस। दैट इज वेर हम डिफेंस एक्सपो गए थे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और रिस्पेक्टेड मोदी सर वाज देयर, वो आए थे। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन, ही न्यू व्हाट वी वर डूइंग, मतलब वी वर आल्सो सरप्राइज कि इतने पूरे लोगों को मिलते हैं, इतने इसमें लगते हैं, उनको ये पता था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। सो वी वर माइंड ब्लोन बाय, एक तो अंडरस्टैंडिंग उनका हमारे सिस्टम के बारे में, नोइंग व्हाट वी वर डूइंग एज वेल, प्लस हिज पर्सनालिटी वाज अमेजिंग। फिर एरो इंडिया हुआ था जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ केम डाउन टू सी आवर प्रोडक्ट्स, सी द इम्प्लीमेंटेशन दैट वी हैड डन। वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा था, उनको भी बहुत पसंद आया था, हमको भी एक अलग लेवल का मोटिवेशन और एनर्जी भी मिल गया है, बिकॉज व्हेन की पीपल कम एंड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी आता है उससे। ट्रू। तो अब थोड़ा उसमें चलते हैं कि आज का लास्ट 3-4 साल का जर्नी कैसा आपका अब है? लाइक डिड यू सी सम चेंज इन द वे कस्टमर्स आर एक्सेप्टिंग यू? क्या-क्या अलग-अलग प्रोडक्ट्स आप लोगों ने निकाला है? क्या-क्या यूज़ केसेस में आज के डेट में आप कस्टमर्स ला पा रहे हो? एंड इन टर्म्स ऑफ एआर/वीआर स्पेस, कहाँ लोग देख सकते हैं कि ओके यहाँ रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ कंपनीज आर गेटिंग कस्टमर? ठीक है। तो इसके लिए ना हम पहले जैसा हमेशा, और जो पहले रहा और अभी भी रहा है, कि विजन से हमने किया है कि इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वी हैव हैड द वर्ल्ड्स का यंगेस्ट पॉपुलेशन, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड, विच विल रिजल्ट इन अ बैड फ्यूचर फॉर द नेशन अगर हम उनको सपोर्ट ना कर पाए। द प्रॉब्लम इज देयर आर नॉट इनफ जॉब्स, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज देयर इज नॉट इनफ स्किल सेट। हमने बहुत सारे एंटरप्राइजेस के साथ बात किया, उन्होंने देखा बहुत सारे उनके पोजीशंस ओपन है फॉर मेनी मेनी मंथ्स। वो पोजीशंस क्यों ओपन है? उनको राइट काइंड ऑफ पीपल नहीं मिल रहे। एक साइड में इतना सारा जॉब ओपनिंग्स है मार्केट में एंड इतने सारे अनएम्प्लॉयड है, प्रॉब्लम क्या है? विच का प्रॉब्लम, विच इज द स्किल गैप। तो हमने सॉल्व डिसाइड किया कि ओके हमको इसको स्किल गैप को सॉल्व करना है, बिकॉज अगर जिस दिन हम स्किल गैप को सॉल्व करेंगे, it will give people an opportunity to get jobs and earn a livelihood for themselves and support their families as well. तो हमने इस जर्नी को स्टार्ट करते हुए हमारा आजना लेंस का पूरा जो फोकस है, जो विजन है, उसको और पुश डाउन किया कि हाँ, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ग्रास रूट लेवल ऑफ फिलिंग स्टमक फॉर समवन। तो फिल स्टमक कैसे करेंगे? उनको एम्प्लॉयमेंट देके, सो दैट ही कैन अर्न लाइवलीहुड फॉर देमसेल्फ एंड सपोर्ट हिमसेल्फ एंड द फैमिली। वो लाइवलीहुड कैसे मिलेगा? स्किल सेट से। वो स्किल सेट हम उनको कैसे बेस्ट वे से प्रोवाइड करें, उसके ऊपर हमने स्टार्ट किया। दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड विजिटिंग अ लॉट ऑफ आईटीआईज इन इंडिया, और वहां पे हमने मल्टीपल चैलेंजेस देखने लगे कि आईटीआईज इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट सेटअप बॉडीज है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मल्टीपल चीजें अवेलेबल नहीं थी, सो पीपल कम देयर टू लर्न, बट दे डू नॉट हैव द मोस्ट एफिशिएंट मीडियम टू लर्न थ्रू एज वेल। दैट इज व्हेन हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया टू वेयर आवर हेडसेट and you can learn spray painting, welding, a lot of other skills into this headset, which will help them build the right hand dexterity, right hand movements, and then get right placement as well.
तो ट्रेडिशनली जो चैलेंजेस आते थे कि कोई स्टूडेंट वेल्डिंग सीखने आता था, हाथ जला देता, स्प्रे पेंटिंग था कि राइट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं वेयर करता था, फिटर था तो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो ये सब इश्यूज इससे सॉल्व होने लगे, वेरिन आपने चश्मा पहना, आप एक एनवायरनमेंट में चले गए, और ये एनवायरनमेंट भी रैंडम एनवायरनमेंट्स नहीं है। हमने एंटरप्राइजेस को विजिट किया, एंटरप्राइजेस के जो एक्चुअल एनवायरनमेंट में जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके एक्चुअल में काम करेंगे, उनके डिजिटल ट्विन्स क्रिएट किए और इस एनवायरनमेंट में डाले, सो दैट व्हेन दे वेयर द हेडसेट उनको लग रहा है हाँ मैं ये ऑटोमोबाइल कंपनी के प्रोडक्शन बूथ में खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं स्प्रे पेंटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ वेल्डिंग कर रहा हूँ, वो सीखने लगे। तो दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड डिप्लॉइंग दिस। तो कर्नाटका में डिप्लॉय हुआ, वहाँ पे फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी लर्निंग ऑन द सिस्टम, समझ रहे स्प्रे पेंटिंग कैसे करना है, वेल्डिंग कैसे करना है, और भी नए ट्रेड्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग बहुत हैप्पी है उसके कारण, राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द स्टूडेंट्स, इज बिकॉज उनका ट्रेनिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, इवन बेटर हो गया है। ईच स्टूडेंट इज ऑलमोस्ट गेटिंग अ वन ऑन वन सपोर्ट, कि जो एक टीचर नहीं कर सकता, 30-40 स्टूडेंट्स को वन ऑन वन सपोर्ट नहीं दे सकता। यहाँ पे आप जरा सा भी गलत हिलाते हो तो वो बताते हैं अरे आपको हाथ ऐसे मूव करना है, आपको ऐसे मूव करना है, सो दैट एकदम फाइन हैंड डेक्स्ट्रिटी बिल्ड होती है। फॉर द कंपनीज दैट आर हायरिंग, उनको भी टैलेंट मिलता है विच इज वेरी वेल डिफाइंड एंड वेरी वेल ट्रेन्ड एज वेल। प्लस उनका एक अंडरस्टैंडिंग आता है कि इसके हैंड डेक्स्ट्रिटी क्या है, इसका एक्सपर्टाइज कितना है, बिकॉज विद इन द AR VR space you can capture all of this analytics as well. What we are building right now is a tool for which anyone can come onto our platform and learn any skill in 1/4 the time, whether it be piano, whether it be public speaking, or whether it be vocational skill. जैसे लेट्स से पियानो सीखने के लिए आपको 4 साल लगते थे मास्टर होने के लिए, आप एक ही साल में सीख पाओगे यूजिंग आवर मीडियम। ये कैसे करते हैं, वी हेल्प द ह्यूमन ब्रेन रीवायर इस न्यूरल नेटवर्क बाय द वे ऑफ आवर टेक्नोलॉजी एंड द पेडागोजी दैट वी यूज। हमारे टेक्नोलॉजी के दो एलिमेंट है, एक आजना विद्या जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये लॉट ऑफ दिस कोर्सेस आर होस्टेड, जहाँ पे आप जाके कोई भी कोर्स ले सकते हो, विच इज फ्रॉम सॉफ्ट स्किल टू हार्ड स्किल ट्रेनिंग। सेकेंड इज द पेडागोजी, जो हमारे पेडागोजी जो हमने फॉलो किया है इस डेल स्कोन ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आप सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरीज तब बिल्ड कर जाते हो जब आप एक्चुअली उसको करते हो। तो लर्निंग बाय डूइंग इज द हाईएस्ट क्रिएशन। आप लिसनिंग और राइटिंग से बहुत कम रिटेन करते हो, पर लर्निंग बाय डूइंग से आप बहुत ज्यादा रिटेन करते हो। तो उस टेक्नोलॉजी को हमने इम्प्लीमेंट किया, वो पेडागोजी को हमने इम्प्लीमेंट किया। सो ऑल ऑफ दिस कोर्सेस आर हेल्पिंग पीपल लर्न फास्टर, मोर इफिशिएंट एट अ लेस कॉस्ट एज वेल। तो दिस इज वेयर द कंपनी फोकस इज। प्लस हमने हमारा हार्डवेयर लॉन्च किया है विच इज अजना XR, विच इज अबाउट फोर्थ और फिफ्थ डिवाइस इन द मार्केट दैट वी हैव लॉन्च, जो हमने इंटरनेशनल फोरम पे लॉन्च किया, CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट शो होता है। वहां पे वी गॉट द CES इनोवेशन अवार्ड बिकॉज प्रोडक्ट विद सच हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिकेशंस, फर्स्ट टाइम इन द मार्केट वी वॉन द CES इनोवेशन अवार्ड। वहां पे लॉट ऑफ एंटरप्राइजेस, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स केम अप टू अस एंड अप्रिशिएटेड इट बिकॉज उन्होंने बाकी के डिवाइसेस देखे हैं एंड आवर डिवाइस रियली स्टूड आउट वेल देयर। So I'm very happy to share that कि India से Make in India company has been able to bring a product on a larger global scale as well. That's been the journey so far. So Asna XR है, which is both AR plus VR device 2-in-1 standalone, plus Asna Vidya platform जहाँ पे आके लोग सीख सकते हैं। रियली नाइस कि इंडिया से थोड़ा डीप टेक वाले कंपनीज भी अब बाहर जा रहे हैं, लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, एंड होपफुली विल गेट कस्टमर्स फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज जनरली डीप टेक जनरली या फिर तो सिलिकॉन वैली में होता है या इजराइल वगैरह में होता है, लाइक बहुत कम इंडिया में मैंने वो देखा है, बट इट्स रियली नाइस कि कंपनीज लाइक यू आर कमिंग अप एंड like going around the world. So did you actually raise any funding after that initial angel round, या उसी से like चल रहा है and अभी revenue पर ही चल रहा है कि like did you actually end up raising any funds after that or not? हमने couple of million dollars उसके बाद रेज किए थे, बट वी वांटेड टू बी नॉट अ ट्रेडिशनल स्टार्टअप जैसे कि सिर्फ फंडिंग रेज करते जा रहा। हमारा क्लियर फोकस था कि हमको इम्पैक्ट लाना है, उसके लिए एज अ कंपनी वी नीड टू बी स्टेबल। तो वी आर इन अ सेंस जनरेटिंग अ लॉट मोर रेवेन्यू देन आवर बर्न रेट। सो वैसे तो उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि हमको फंडिंग की रिक्वायरमेंट ना पड़े एज वी ग्रो थ्रू द जर्नी एज वेल। तो हमने यूनिट इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जो फंडामेंटल्स होते हैं बिजनेस के उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस रखा है। Oh, really वी आर nice. जनरेटिंग रेवेन्यू नाउ। So this is very important, right? जो एक अप्रोच होता है काफी सारे कंपनीज का कि they go for funding first, right? Like there are some kind of companies where funding is required. Without that, you can't do it. But there are many like companies where you actually can bootstrap and
like work on your unit economics, fundamental strong करने के बाद you can actually scale and actually revenue के दम पर you can build your company. It's really nice to know that you are building in that way. So अब जैसे ये पूरा journey हुआ, like, do you want to share some learnings that you think our listeners can actually learn from your journey and your co-founder's journey? It will be really helpful. मैं अगर इसको आंसर करना चाहूंगा तो मैं आई वुड लुक बैक एट माई सेल्फ जब 8 साल पहले स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या एडवाइस देता। कपल ऑफ एडवाइस, बी वेरी वेरी रिसोर्सफुल। आपको बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे, यू हैव टू नॉट बी, मतलब आपको खराब भी लगेगा बट उस खराब को छोड़ के वापस और रिसोर्स और कैसे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, जस्ट बीइंग दैट हंग्री टू गेट दोज राइट रिसोर्सेज। आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना है। सेकंड है सेल्स समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इसको फोकस नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, एंड खासकर टेक फाउंडर्स, टू अंडरस्टैंड हाउ द सेल्स मैकेनिज्म वर्क। बिकॉज जो कुछ आप कर रहे हो, आप घर में भी सेल्स ही कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी सेल्स ही कर रहे हो। अगर किसी को गोवा जाने के लिए प्लान बना रहे हो, किसी को आपको कन्विंस करना है कि जाना है, तो इट्स अ सेल्स दैट यू आर डूइंग। तो आपको वो मैकेनिज्म और टेक्निक्स बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, आनी चाहिए। प्लस जो आपका कोर फोकस है, जो आपका कोर विजन है, उसको उससे हटना नहीं है उससे दूर नहीं जाना है। एंड देन यूनिट इकोनॉमिक्स पे पहले से ही फोकस रखेंगे, देन you will build a company which foundation is very strong as compared to get distracted by the noise of fundraise and other stuff. Yes. Thanks a lot, Pankaj. I think our listeners got a lot of things to learn from this, especially with your journey, like कैसे roller coaster ride था. It took a long time for you to actually get to this point where अब revenue के दम पर you can build your company to a big scale. Thanks a lot again for coming to our show. Thank you so much, Ankit ji. Namaskaram. नमस्कार. सो आई होप आपको इनको सुन के मजा आया, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इनके जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा. माई टीम पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन गेटिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट टू यू. So if you like this, please like, subscribe and comment at least one thing that you learned from this.